हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम आज स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के हमारे अगले वीडियोस में हमने 2.2, 2.4, 2.5 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.6. The question first is product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. देखिए हमें क्या दिया है। पहली बात तो हमें यहाँ दिया है प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? प्रगति के एज का 2 years ago and 3 years hence. And they asked to find her present age. ये हमें फाइंड करना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स, इसका इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या देखना है, सबसे लास्ट में क्या दिया वो हमारा अजम्पशन होगा। वहां से हमें सम स्टार्ट करना है। हमें बोला है प्रगति का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें कंडीशन दिया है प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट किसका का है? 2 years ago and 3 years hence का एज। तो पहले हम ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोल्यूशन ऑफ इट। मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रेजेंट एज हो गया। ये 2 years ago और यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 years hence। बहुत ही सिंपल सा समय है। तो कंसेप्ट क्या दिया हमें? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. राइट? तो हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज में x years लेता हूं। अब प्रेजेंट यानी राइट नाउ x years है, तो 2 years ago क्या होगा? एज कम होता है, राइट? एज कम होगा। तो कितना कम है? 2 साल पहले की बात है, तो x years। सो मैं यहाँ पर x -2 कर दूंगा, x -2 years। और 3 years hence है, hence यानी बाद में, तो x + 3 years, राइट? ये हमारे 3 एज बन गए। प्रेजेंट एज x है, 2 years ago तो 2 साल पहले की बात है, यानी हम प्रेजेंट एज से 2 साल कम कर देंगे, तो x -2 years एंड 3 years hence यानी 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो x + 3 years। तो अब हमें कंडीशन किसका दिया है? प्रोडक्ट दिया है 2 years ago एंड 3 years hence एज, यानी ये और ये, हमें ये दोनों का प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पर ये तो हमने समझने के लिए लिखा, अभी हमें अजम्पशन भी करना है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं प्रेजेंट एज से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। therefore 2 years ago, राइट? 2 years ago कितना होगा? x -2, तो 2 years ago एज ऑफ प्रगति
एज ऑफ प्रगति is x minus 2 years and similarly 3 years hence यानी बाद में, तो एज ऑफ प्रगति 3 years hence कितना होगा, x plus 3 years, राइट। ये हमने 3 एज बना दिए। अब हमें कंडीशन क्या दिया है, प्रोडक्ट का दिया है। प्रोडक्ट है 2 years ago एंड 3 years hence का, तो हमें ये दोनों एज का प्रोडक्ट लेना है। सो आई एम राइटिंग हियर एज पर गिवन कंडीशन, कंडीशन है एज ऑफ प्रगति 2 years ago, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे एज ऑफ प्रगति 3 years hence is 84। ये हमें गिवन कंडीशन है, ये हमारा गिवन कंडीशन है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमने फॉर्म किया है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। एज ऑफ प्रगति 2 years ago x minus 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x minus 2। ओके, थोड़ा मैं ऊपर से लिख देता हूँ x minus 2 into एज ऑफ प्रगति 3 years hence, 3 years hence कितना है, x plus 3 is equal to 84 हमें दे दिया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट है, बहुत सिंपल सम है। हमें ब्रैकेट को ओपन करना है और हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैं सबसे सिंपल मेथड दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, x plus 3 को 2 बार लिख दीजिए, स्प्लिटिंग मेथड जो आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी था, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। सो x plus 3 इंटू x plus 3 इज इक्वल टू 84, और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे आप स्प्लिट कर दीजिए, x एंड -2, x फर्स्ट x plus 3 ब्रैकेट के साथ, -2 सेकेंड ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 3x -2x एंड 2 3 जा 6, -2x माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अब इसे हम क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं। सी ये दोनों टर्म्स x है, सो प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, राइट, यानी 1x बिगर डिजिट साइन -6। आई एम शिफ्टिंग 84 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये 84 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, वाई, बिकॉज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। सो आई एम शिफ्टिंग 84 हियर, तो -84 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये दोनों को सॉल्व करना है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस 84 एंड 6 हो गया 90, बिगर डिजिट साइन इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो मैं 90 को फैक्टराइज करूंगा, मेरा आंसर आना चाहिए 1। यहाँ हमें कुछ नहीं दिया है तो हमें लेना है 1, ठीक है। सो 90 का फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो कीजिए। 90 का फैक्टर आंसर लाना है 1, आइदर प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा दूसरा थर्ड कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा,
कि हमें प्लस करना है कि माइनस, तो थर्ड टर्म का जो साइन है यानी कि सेकेंड साइन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हमें माइनस है, तो यहाँ माइनस करके हमें 1 लाना है। 90 के फैक्टर का माइनस करेंगे और आंसर 1 आएगा। सो 90 के फैक्टर, तो 90 के फैक्टर क्या है हमारे पास? हमारे पास है 10 9 90 और 10 माइनस 9 1 हो गया। अब उसे हमें साइन अलॉट करना है, तो साइन कैसे देंगे? फर्स्ट साइन बिगर डिजिट हो गया, फर्स्ट साइन जो आंसर वाला साइन है वो बिगर डिजिट हो जाएगा यानी बिगर फैक्टर को, और स्मॉलर फैक्टर के लिए ये दोनों साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, राइट। ये हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ 90 आ गया, राइट। सो मैं अब क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 90, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, सिर्फ बीच में जो एक्स है उसके प्लेस पे हम ये प्लस 10 माइनस 9 लिखेंगे, तो प्लस 10x माइनस 9x, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर अब हमें दो ग्रुप बनाना है और वो ग्रुप में से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा? x कॉमन होगा, ठीक है। क्या होगा? x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 10, x कॉमन होगा तो x प्लस 10 बचेगा। सो यहाँ भी x प्लस 10 लिख दीजिए, राइट। यहाँ जो ब्रैकेट फॉर्म होगा सेम ब्रैकेट यहाँ लिखना है। अब यहाँ सेंटर में हमें क्या लेना है? तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या करना है हमें यहाँ पर? देखिए 9 और 90 है, हम x तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ नंबर है 9 और 90, तो 9 से 90 सॉल्व हो सकता है, वी कैन टेक 9 कॉमन। समझो आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि यहाँ हमें कॉमन क्या लेना है, तो उसका एकदम सिंपल मेथड में देता हूँ। आप यहाँ से ये लास्ट वाला नंबर लीजिए 10, और यहाँ से ये लास्ट वाला नंबर लीजिए ये 90। 10 के टेबल में ये लास्ट 90 कब आएगा? 9 जा, तो यहाँ पर 9 लिख देना है। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल मेथड है, तो यहाँ हो जाएगा 9 कॉमन। ओके, अब हमें दो ब्रैकेट फॉर्म करना है, तो एक ब्रैकेट तो हमारा फिक्स है x प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा? x एंड माइनस 9, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आगे आपको क्लियर है, हमें क्या करना है? दो ब्रैकेट को स्प्लिट करना है, यानी कि अलग अलग करना है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू फॉर्म करना है, प्लस 10 शिफ्ट हुआ तो ये हो गया माइनस 10, और x इक्वल टू माइनस 9 शिफ्ट होगा, राइट, तो वो हो जाएगा प्लस 9। अब हमारे पास x के दो वैल्यू है, लेकिन एज तो दो नहीं हो सकते। अब एक माइनस 10 और एक प्लस 9 है, ये सम एज का है, किसको कोई भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, यानी x इक्वल टू माइनस 10 पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर हमें वो कंडीशन लिखना है, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। जब एज नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10, यानी एक्सेप्टेबल हो गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है, राइट। लेकिन हमें यहाँ हमें रुकना नहीं है, बिकॉज इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसका फाइनल आंसर भी वर्ड में होना चाहिए। हमें क्या पूछा है? फाइंड प्रगति's प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमने x अज्यूम किया था, तो x हो गया 9, तो हमें क्या करना है? therefore present age of प्रगति is x कितना हो गया? 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 years। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर
कंप्लीट हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, sum of square of two consecutive natural even numbers is 244, find the numbers। now ये sum देखिए, ये sum है consecutive even natural number। पहले consecutive number यानी क्या, consecutive numbers यानी जो back to back आते हैं, right? जैसे 1 2 3 4 5 6 like that, इसको consecutive natural numbers बोलते हैं। लेकिन इसमें दो टाइप है, इवन एंड ऑड, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ नोट में ये सम के लिए और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ एक सिंपल नोट दे देता हूं मैं। ये आपको याद रखना है, ये नोट आपको याद रखना है। नोट है ये, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया, ऑड या इवन नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आपको अजम्पशन में लेना है x plus 1, x plus 2, x plus 3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, like that। अब आपको 2 बोला तो अब पहले 2 लीजिए, आपको 3 बोला है पहले 3 लीजिए, आपको 4 बोला है पहले 4 लीजिए, like that, right? ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर आया, कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर आया, तो आपको अजम्पशन लेना है x plus 2, x plus 4 like this। अगर आपको 2 बोला पहले 2 ले लीजिए, आपको 3 बोला पहले 3 ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। नाउ शायद हमारे माइंड में ऐसा कोई माइनर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाएगा, इवन ऑड है तो x plus 2, x plus 4 कैसे? देखिए इवन नंबर किसे बोलते हैं, 2 4 6 8 लाइक दैट। ऑड नंबर यानी 1 3 5 6 लाइक दैट। अगर हमें x का वैल्यू यहाँ पर जब भी ऑड इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बोला होगा, ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा कोई ना कोई ऑड नंबर आ जाएगा। समझ लीजिए 5, अब इसमें ऐड कीजिए 5 plus 2 7, 5 plus 4 9 लाइक दैट। अगर आपको इवन नेचुरल नंबर बोला है तो x का वैल्यू कोई इवन नंबर होगा, जैसे समझ लीजिए आप 6, तो 6 plus 2 8, 6 plus 4 10, राइट? तो हमें लेना तो x plus 2 x plus 4 ही है, लेकिन अगर ऑड नंबर आएगा, ऑड, तो आंसर यहाँ x का वैल्यू कोई ऑड होगा और उसमें ये नंबर्स ऐड करते जाइए। और अगर इवन नेचुरल नंबर बोला है तो यहाँ आंसर कोई इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर है फिर आप ऐड कीजिए तो इवन नंबर्स आते जाएंगे। यानी फिर से एक बार, अगर हमें इवन या ऑड जो भी नेचुरल नंबर पूछा हो तो हमें अजम्पशन में x plus 2 x plus 4 ही लेना, और हमें इवन ऑड नहीं बोला, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला, कोई इवन या ऑड कंसेप्ट हमें नहीं दिया है, तो हमें x plus 2 x plus 4 ये ही चलना है। सो ये हमारा, ये नोट आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। हमें पूछा है सम ऑफ, क्या पूछा है हमें? सम ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स बोला है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, यानी हमारा अजम्पशन यहां से होगा। कितने नंबर बोले हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, एक x लेंगे तो दूसरा x+2 लेना है, राइट। तो हम सम स्टार्ट करते हैं, राइट। पहले अजम्पशन लेंगे, लेट 2 consecutive even natural numbers are x and x+2। ये हमारे दो इवन नेचुरल नंबर हो गए। अब हमें सम क्या दिया है, सम में बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यानी ये जो दो नंबर हमने लिया उसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसका प्लस लेना है, यानी कि एज पर गिवन कंडीशन क्या होगा, हमें बोला है दोनों का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो आप x और x+2 लिख दिए, दोनों का हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर का सम लेना है, एंड दैट सम इज इक्वल टू 244। सो यहां हो गया 244। इज इट क्लियर, राइट। ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, क्लियर। So two consecutive even natural numbers are and x and x+2. They have given condition sum of squares of two consecutive even natural number. तो हमने दो इवन नेचुरल नंबर x x+2 लिया, उसका स्क्वायर का प्लस उसका स्क्वायर का सम इज 244। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये x² तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x+2 द होल स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a+b द होल स्क्वायर फॉर्मूला इस, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, a² + 2ab + b², ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है, प्लस हम यहाँ अप्लाई करते हैं a² यानी x² 2ab 2 × a × b, तो 2 × x × 2 यानी 2 2 = 4x प्लस b², b के प्लेस पे कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 = 244, ठीक है। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं और ये 244 को यहां हम शिफ्ट कर देंगे। सो x² प्लस x² प्लस 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 4x प्लस 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 4, और ये 244 को मैं शिफ्ट करता हूं राइट टू लेफ्ट, तो ये माइनस हो गया। सो हमारा इक्वेशन क्या बना, 2x² प्लस 4x माइनस 240 = 0। अब आप यहां इसे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप यहां से आगे फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, लेकिन देखना एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद कि ये आगे सिंप्लीफाई होता है या नहीं। आप देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है और ये 240 है, तो सब कुछ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 भी 2 से डिवाइड होगा, 4 भी होगा और 240 भी होगा। तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन उतना छोटा हो जाता है, तो सॉल्व करने में हमें इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। हम ये 2 से डिवाइड करते तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 2 / 2 यानी 1 x², 4 / 2 यानी 2 2 = 4 माइनस 240 / 2 यानी
120 और 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। 120 का हमें फैक्टर निकालना है। 120 का फैक्टर आंसर लाना है 2, राइट। 120 का फैक्टर आंसर लाना है 2। या तो हम प्लस करके लाएंगे या हम माइनस करके लाएंगे। हाउ वी कम टू नो वेदर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट? जस्ट चेक आउट फॉर द सेकेंड साइन। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। सेकेंड साइन जो है इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ माइनस है, यानी 120 का जो भी फैक्टर आएगा उसका माइनस करके हमें 2 लाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। 120 के कौन से फैक्टर होंगे आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 12 10s are, राइट। 12 10s are 120, 12 minus 10 2। साइन अलॉटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट साइन इज टू बिगर फैक्टर एंड स्मॉलर फैक्टर के लिए दोनों साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। ये हमारा फैक्टर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। 2x के प्लेस पे प्लस 12 माइनस 10 हमें लिखना है। अब हमारे पास क्या हो गया, दो ग्रुप बन गए, ये और ये। अब हमें इसे कॉमन लेना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या लेंगे, x कॉमन होगा। सेकंड तो ब्रैकेट क्या बनेगा, x प्लस 12। तो हमें यहाँ x प्लस 12 लिख देना है। अब मिडल टर्म में क्या सेंटर में बचा, माइनस। अब यहाँ से x तो कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारे लिए सिर्फ कोएफिशिएंट है 10 और 120। सो 120 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन टेक 10 कॉमन, राइट। तो हमारा दो ब्रैकेट क्या बनेगा, एक तो x प्लस 10, सॉरी x प्लस 12 एक ब्रैकेट बन गया, और x माइनस 10 सेकेंड ब्रैकेट बन गया, राइट। x प्लस 12 x माइनस 10। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें प्लस 12 को वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 होगा, और माइनस 10 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 10 होगा। अब हमारे पास दो आंसर बन गए, ये एक ये रहा और एक ये रहा। हमारे पास दो आंसर है, लेकिन हमें नेचुरल नंबर का सम है। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, यानी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो माइनस 12 अनएक्सेप्टेबल हो गया, राइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 10। लेकिन हमें यहाँ पर उसे लिखना होगा उसका रीजन। बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12, राइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर होगा। सो x इक्वल टू 10 ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। ये हमारा आंसर बना। बट नाउ सिंस इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसका फाइनल आंसर भी वर्ड्स में आना चाहिए। तो हमें x का आंसर मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ये x का आंसर हमने जो अजम्पशन लिया था उसी में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर हमारा एक नंबर x यानी 10 हो गया, तो दूसरा 10 प्लस 2 यानी 12, राइट। तो देयरफॉर 2
consecutive, 2 consecutive even natural numbers are 10 and 12। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now question number 3. In orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. बहुत सिंपल सा हमें ये फ्लो चार्ट दिया है, इसके अकॉर्डिंग में हमें फॉलो करना है। फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, जो हमने इसके पहले 2 सब में किया वो उन्होंने लिख के नहीं दिया था, हमने हमारे हिसाब से किया। यहाँ पर वो हमें लिख के दिया है, बस अजम्पशन करते जाना है और लिखते जाना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबके ध्यान में लाना चाहूंगा। देखिए ये देन आया, देन वर्ड, देन, whenever in sum there is then, तो समझ जाना है कि ये सम में कोई भी 2 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर। जैसे इसमें रो एंड कॉलम, वैसे आपको 2 पर्सन की बात आ सकती है, 2 नंबर की बात आ सकती है, लेकिन देन वाला सम होगा तो ऑलवेज 2 फैक्टर होंगे। क्लियर? यहाँ पर रो एंड कॉलम है, तो अजम्पशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। Whenever there is then, तो then के बाद जो भी 2 फैक्टर है उसमें से then के बाद जो भी फैक्टर दिया होगा हमें उसे अजम्पशन में लेना। आई एम रिपीटिंग, then वाले सम में ऑलवेज 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। यहाँ पर 2 फैक्टर है, रो एंड कॉलम। आपको 2 पर्सन हो सकते हैं, आपको 2 नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 2 होगा। सो ऐसे then वाले सम में 2 फैक्टर में से then के बाद जो दिया होगा वो हमें अजम्पशन में लेना है। ओके, तो देखिए then के बाद क्या लेना, क्या दिया हमें, कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, हमें दे दिया है, राइट, ये हमें दे दिया। अब then के पहले क्या दिया, रो, तो रो का कंडीशन क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रीज in each row is 5 more than that in column। कितने हैं रो में, कॉलम से 5 more यानी 5 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो तो इज x + 5। समझे? यहाँ then के बाद हमें दिया है कॉलम, तो then वाले सब में सेकेंड फैक्टर को अजम्पशन में लेना है। सेकेंड फैक्टर कॉलम दिया है then के बाद, तो हमने वो अजम्पशन में ले लिया, वो हमें दे दिया ऑलरेडी। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, राइट। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, रो क्या है, then के पहले देखना है, राइट। जो सेकेंड फैक्टर है उसमें से वो हमने अजम्पशन में लिया, और जो फर्स्ट फैक्टर है उसका कंडीशन then के पहले ही होता है। तो रो the number of trees in each row is 5 more है, 5 more यानी कॉलम से रो में 5 ट्री ज्यादा है। कॉलम के कंपैरिजन में ईच रो में कितने, 5 ट्री ज्यादा है, तो x + 5, ठीक है। कॉलम x है, उससे 5 ट्री ज्यादा है यानी x + 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × x + 5। क्लियर? कभी भी आपने आप अपने स्कूल में भी देखिए, यहाँ कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 बेंच है और ऐसे 3 रो है। क्लियर? और ईच रो में 5 बेंच है। अगर ये 5 और ये 5 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 50। अब मैं इसी को ऐसा बताता हूँ, कॉलम 5
bench, in each row 3 bench. आप ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 50. क्लियर? तो वैसे हमें कॉलम और रो की बात है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5. क्लियर? हमें सब में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए हैं, 150. तो ये हमारा 150 होगा. आप अगर यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 5 नहीं लिखें तो 150 लिखे तो भी चलेगा. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. क्लियर? एक काम करता हूं मैं यहाँ पर 150, एक काम करते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस 5 ही रखेंगे. अब देखिए हमें क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो एज पर गिवन कंडीशन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, x इंटू एक्स प्लस 5. लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए हैं, 150. सो दैट x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150. ओके, राइट? इसे मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके रखता हूं और इजीली मैं आपको बताता हूं. सो यहां लिखना है, सो मैं यहां लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम into number of trees in each row. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना है, इन ईच कॉलम x इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया है, 150. राइट? अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये 150 यहाँ शिफ्ट कीजिए, माइनस 150 हो गया. अब आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अभी आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन. 150 का फैक्टर निकालिए, आंसर लाना है 5. मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें सेकेंड साइन दिया है माइनस, यानी 150 के जो भी फैक्टर आएंगे उसका माइनस करके 5 लाना है. तो हमें यहाँ कौन सा लेना है, 150 के फैक्टर्स, 150 उसके दो फैक्टर्स, तो 15 टेंजा, बहुत ही सिंपल है, 15 टेंजा 150. अब हमें साइन अलॉटमेंट करना है, तो जो मिडल साइन यानी फर्स्ट साइन है दैट वी हैव टू अलॉट टू बिगर फैक्टर, और स्मॉलर फैक्टर के लिए क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस. ये हमारे फैक्टर्स हो गए. राइट? अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 150 इक्वल टू 0 एज इट इज. जो प्लस 5x है उसके प्लेस पे हम इसे प्लस 15 माइनस 10 लिखेंगे, तो प्लस 15x माइनस 10x. अब हमारे पास टोटल 4 टर्म हो गए. हम दो दो टर्म का ग्रुपिंग करके हम कॉमन लेंगे. तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन, तो x प्लस 15, x कॉमन तो x प्लस 15. तो मैं यहां भी x प्लस 15 लिख दूंगा. बीच में क्या है, माइनस, बीच में है माइनस. अब यहां से x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 10 से 150 कैंसिल हो सकता है, तो वी कैन टेक माइनस 10 कॉमन. तो x प्लस 15 एक हो गया, x माइनस 10 अदर ब्रैकेट हो गया. अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पर है, फाइंड x, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गया. अब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू प्लस 10. अब हमारे पास यहाँ x के दो वैल्यूज आ गए.
लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते। अगर दोनों प्लस होता तो ठीक था, एक नंबर माइनस है। अब ये सम किसके बारे में? नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में। When any right number of trees is never negative, तो हमारे नंबर ऑफ ट्रीज में -15 अनएक्सेप्टेबल हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -15। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, तो उसका फाइनल आंसर भी वर्ड्स में होना चाहिए। हमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एंड इन रो। कॉलम को हमने क्या अज्यूम किया है? x, तो x का आंसर 10 है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम हो गया 10। नंबर ऑफ रो क्या लिया हमने? x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी हो जाएगा। तो सो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम में कितना है? x यानी 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ इन ए लिख दीजिए, इन अ, यहाँ भी आप इन अ लिख दीजिए। इन अ रो कितना है? रो में x प्लस 5, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 प्लस 5 यानी 15। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के तीन सम सॉल्व कर दिए। ये बहुत इजी सम्स थे। इसके आगे भी थोड़े चैलेंजिंग सम्स भी है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? तो टिल दैट स्टे ट्यून। साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें, राइट? जिससे सबको ये प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे, सब अच्छी तरह से सीखें। थैंक यू।